मैथ मंडी यूट्यूब चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10 का त्रिकोणमिति का परिचय देखेंगे। चलिए, जैसे दिया है क्वेश्चन, यदि साइन ए इजकल टू 4/5 है तो tan a का मान होगा। चलिए, इसका मान हम ज्ञात करते हैं। पहले तो क्वेश्चन लिखेंगे। दिया है साइन ए इजकल टू 4/5। इसमें हमको मान किसका पूछ रहा है? tan a का मान हमसे पूछ रहा है। अब साइन ए इजकल टू क्या होता है? साइन ए इजकल टू हम लोग का होता है लंब बटा के कर्ण। लंब की जगह पर दिया है 4 तो 4 लिख लेंगे। कर्ण क्या दिया है? 5। अब इसमें हमको tan का मान पूछ रहा है, तो इससे हम क्या करेंगे कि पहले तो 4/5 साइन लंब बटा के कर्ण होता है। साइन ए इजकल टू लंब बटा के कर्ण। तो इससे हम क्या करेंगे? 90 एंगल का एक ट्रायंगल बनाएंगे। अब देखिए, ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। अब इसको हम मान ले रहे हैं ए, इसको बी, इसको सी। ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये क्या होता है? आपका लंब होता है। हाँ, जो ये होता है इसको हम बेस, आधार। ये 90 डिग्री के सामने वाला जो सबसे बड़ा भुजा होता है उसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ठीक। अब इसमें हमारा लंब का मान कितना दिया है? 4। तो यहाँ पर हम 4 पुट कर लेंगे। यहाँ कर्ण का मान क्या दिया है? 5। तो यहाँ पर 5। तो ये आधार का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हम लोग का होता है कर्ण का स्क्वायर इजकल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब क्या करेंगे? इसमें हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए, यहाँ पर कर्ण का वैल्यू क्या दिया है? 5 दिया है। तो यहाँ पर हम 5 का स्क्वायर दिया, तो स्क्वायर इजकल टू लंब का मान क्या दिया है? 4। तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार की जगह पर हमारा आधार ही पूछ रहा है, तो आधार को इसी तरह रहने देंगे। आधार का स्क्वायर तो आधार का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 का स्क्वायर 25 होता है, इजकल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस आधार स्क्वायर इसी तरह रह जाएगा। अब क्या करेंगे कि 25 माइनस, ये देखिए प्लस 16 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -16 हो जाएगा, इजकल टू आपका हो जाएगा आधार का स्क्वायर हो जाएगा। अब 25 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा आपका? 9। 9 इजकल टू ये आधार के पावर 2 दिया है, तो इजकल टू इधर आता है तो क्या कर देता है? अंडर रूट में कर देता है, इजकल टू आधार हो जाएगा। अब 9 किसका स्क्वायर होता है? 9 3 का स्क्वायर होता है, तो ये आपका 3 हो जाएगा। आधार का वैल्यू हम लोग का क्या आ गया? 3 आ गया। अब tan थीटा इजकल टू क्या होता है? tan थीटा इजकल टू tan a है ना, तो tan a इजकल टू होता है आपका लंब बटा के आधार। लंब का मान हमारा क्या है? 4 है, तो 4 हो जाएगा। आधार का मान अभी हम लोग का क्या निकला है? आधार का मान 3। तो आपका यही क्या हो जाएगा? रिजल्ट हो जाएगा। उतार लीजिए। चलिए, जैसे दूसरा क्वेश्चन दिया है, यदि साइन थीटा इजकल टू 4/5 तो 4 tan थीटा माइनस 5 कास थीटा अपान सेक थीटा प्लस 4 का थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, इसका कैसे मान ज्ञात करते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे दिया है साइन थीटा इजकल टू 4/5, तो मान किसका किसका पूछ रहा है? 4 tan थीटा माइनस 5 कास थीटा अपान सेक थीटा प्लस 4 काट थीटा। क्या करेंगे? पहले तो लिखेंगे किसका वैल्यू दिया है? साइन थीटा का वैल्यू दे दिया है, तो साइन थीटा इजकल टू क्या होता है? लंब बटा के
कर्ण इजकल टू दे दिया है आपका, क्या दिया है, मान दिया है 4/5। 4/5 पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, टेन थीटा, कास्ट थीटा, सेक थीटा और काट थीटा का मान पूछ रहा है। तो बस हमको किसका किसका पता है, साइन थीटा का मान पता है। तो टेन थीटा को निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले तो ऐसा सवाल जब आता है तो इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से लगाते हैं। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए, त्रिभुज बना लिए एक समकोण का, इसमें ये हम 90 डिग्री मान ले रहे हैं, 90 डिग्री हो गया। इसका मान हम मान ले रहे हैं ABC। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। इसके सामने वाला जो भुजा होता है बड़ा वाला, इसको बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये वाला आधार होता है। अब इसमें हमको साइन थीटा का मान दिया है 4/5। तो लंब की जगह पर हम रख दिए 4, कर्ण की जगह पर क्या दिया है 5। आधार का वैल्यू तो हमको पता नहीं है, तो आधार का वैल्यू पता करने के लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर इजकल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण की जगह पर हमारा मान दिया, क्या दिया है, कर्ण दिया है 5, तो यहाँ पर हम 5 पुट कर देंगे, 5 का स्क्वायर हो गया इजकल टू लंब की जगह पर क्या दिया है, लंब की जगह पर 4 दिया है। देखिए लंब की जगह पर क्या दिया है 4 दिया है, तो यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ से हो जाएगा ये 25, ये प्लस इजकल टू प्लस 16 है, इजकल टू के इधर लेकर जाएंगे तो -16 हो जाएगा, इजकल टू आधार का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से 25 में से 16 जाएगा तो आपका 9 बचेगा, 9 इजकल टू आधार स्क्वायर। देखिए स्क्वायर इजकल टू के इधर स्क्वायर है, इजकल टू के इधर लेकर जाएंगे तो ये आपको क्या बना देता है, अंडर रूट में हो जाता है। तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 इजकल टू आपका हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो आधार का वैल्यू हम लोग का आ गया, क्या आ गया, आधार का वैल्यू 3 आ गया। अब पुट करना है, पुट किस में करना है, पुट यहाँ करना है 4 tan थीटा माइनस 5 कास्ट थीटा अपन सेक थीटा प्लस 4 काट थीटा। इसमें हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। चलिए यहाँ हम लिख दे रहे हैं कि इसमें पुट करना है 4 tan थीटा माइनस 5 कास्ट थीटा अपन सेक थीटा प्लस 4 काट थीटा। देखें यहाँ पर कुछ हम समझा रहे हैं। टेन थीटा इजकल टू क्या होता है, टेन थीटा इजकल टू होता है आपका लंब बटा के आधार होता है, ठीक। कास्ट थीटा इजकल टू क्या होता है, कास्ट थीटा इजकल टू होता है आधार बटा के कर्ण होता है। सेक थीटा बोल रहा है, सेक थीटा इजकल टू क्या होता है, सेक किसका, सेक होता है कास का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कहने का मतलब कि उल्टा, तो सेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कास थीटा का उल्टा होगा, तो कर्ण अपन आधार हो जाएगा। काट थीटा टेन थीटा का होता है उल्टा, काट थीटा किसका होता है, टेन थीटा का होता है। टेन थीटा इजकल टू क्या है, लंब बटा के आधार, तो काट थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, आधार बटा के लंब हो जाएगा। बस इसी पर हमको क्या करना है, इसी पर जैसे ये दिया है टेन थीटा इजकल टू लंब बटा के आधार, कास्ट थीटा इजकल टू आधार बटा के कर्ण, सेक थीटा इजकल टू कर्ण बटा के आधार, और काट थीटा इजकल टू आधार बटा के लंब। बस इसमें हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। 4 हो गया,
अब टेन थीटा का वैल्यू अभी हम निकाले हैं। टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है? लंब बटा के आधार। तो इसमें हमारा लंब का मान क्या दिया है? लंब का मान दिया है 4, आधार का मान क्या दिया है? 3। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, यहाँ पर 4 इंटू टेन थीटा की जगह पर 4/3 माइनस 5 दिया है 5। काश थीटा का वैल्यू क्या होता है? काश थीटा का वैल्यू होता है आधार बटा के कर्ण। आधार का वैल्यू हमारा क्या दिया है? आधार का वैल्यू 3 दिया है, कर्ण का वैल्यू क्या दिया है? 5। काश थीटा इक्वल टू क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान 3, कर्ण का मान 5। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 5 इंटू आपका हो जाएगा 3/5 अपान, देखिए सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है? सेक थीटा काश थीटा का होता है। तो काश थीटा का वैल्यू अभी हम लोग लिखे हैं 3/5। तो इसको हम लिख देंगे 5/3 प्लस दिया तो प्लस 4 काट थीटा। टेन थीटा का क्या होता है? उल्टा होता है। तो टेन थीटा का मान हम लोग का क्या है? 4/3। तो इसको हम लिख देंगे 3/4। ठीक। अब देखिए इसमें जो कट रहा है उसको कटा लेते हैं। तो देखिए इंटू दिया है, तो ये 5 से ये 5 कट जाएगा, ये 4 से ये 4 कट जाएगा। ठीक, यहाँ तक तो सही है। इजकल टू आपका हो जाएगा 4 जा 16/3 माइनस ये 3 दिया है तो 3 हो जाएगा आपका। नीचे यहाँ पर है आपका 5/3 प्लस ये आपका दिया है 3, नीचे हम मान ले रहे हैं 1। अब क्या करेंगे इस, चलिए जैसे दिया है 16/3 माइनस 3/1/5/3 प्लस 3/1। अब क्या करेंगे इसका 3 और 1 का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो आपको क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब 3 से 3 में डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 16, माइनस दिया तो माइनस, 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 बढ़ जाएगा, 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा अपान। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये भी हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये 3 में 3 का करेंगे तो 1 बढ़ जाएगा, 1 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 प्लस दिया तो प्लस, 1 से 3 को करेंगे 3 बार, 3 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 इजकल टू हो जाएगा। ये आपका 3 से 3 को हम कटा दे रहे हैं, 16 में से 9 जाएगा तो आपका हो जाएगा 7। ये आपका हो जाएगा 5 और 9 कितना होता है? 14। अब इसको कटा देंगे तो आपका आ जाएगा 1/2। यही क्या हो जाएगा? आपका रिजल्ट हो जाएगा। चलिए जैसे तीसरा क्वेश्चन दिया है, यदि कोसेक थीटा इजकल टू 2 होल 3/5 तो टेन थीटा और काश थीटा का मान ज्ञात कीजिए। पहले तो हम लिखेंगे कोसेक थीटा इजकल टू क्या दिया है क्वेश्चन में? कोसेक थीटा इजकल टू दिया है 2 होल 3/5 3/5। तो किसका मान पूछ रहा है? टेन थीटा का मान पूछ रहा है और काश थीटा का मान पूछ रहा है। ठीक, कोसेक थीटा इजकल टू क्या होता है? कोसेक थीटा इजकल टू, पहले तो इसको हम लिख लेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐड करते हैं तो 5 2 जा 10, 10 में 3 ऐड करेंगे तो 13/5 हो जाएगा। अब कोसेक थीटा इजकल टू होता है साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा के कर्ण। तो कोसेक थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा? कर्ण बटा के लंब। ये साइन थीटा का क्या होता है? उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो कर्ण बटा के क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो इसमें हमारा कर्ण का तो मान 13 है और लंब का मान 5 है। अब इसमें हम आधार का मान निकालेंगे। तो आधार का मान निकालने के लिए क्या करते हैं? पहले तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ऐसे एक हम त्रिभुज बना लिए। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? ये वाला 90 डिग्री होता है आपका। ठीक, इसका हम मान ले रहे हैं, इसको ए मान ले रहे हैं, इसको बी मान ले रहे हैं, इसको सी मान ले रहे हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं। इसमें हम बताएं कि जो सबसे बड़ा भुजा होता है उसी को हम क्या कहते हैं? कर्ण बोलते हैं। तो आपका सबसे बड़ा भुजा तो यही है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है और सबसे बड़ा होता है, उसी को हम कर्ण बोलते हैं। कर्ण का मान कितना दिया है हमारा? 13 दिया है।
और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम बोलते हैं लंब बोलते हैं। तो लंब का मान क्या दिया है 5, और ये वाला आपका होता है आधार। आधार का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, तो आधार का वैल्यू पता करने के लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, अब इसमें कर्ण का मान हम लोग को पता है, कर्ण का मान क्या है 13, तो यहाँ हम 13 पुट कर देंगे, 13 का स्क्वायर। लंब का भी मान हम लोग को पता है, लंब का मान क्या है, लंब का मान यहाँ से 5 है, तो 5 का क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस आधार का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, आधार का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो आधार को आधार इसी तरह लिखते चलेंगे। आधार का स्क्वायर है तो आधार का स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169 इजकल टू 5 का स्क्वायर होता है आपका 25 प्लस आधार का स्क्वायर, इसको इसी तरह उतारते चलेंगे। अब ये आपका हो जाएगा 100 आपका क्या है 169 है, तो 169 लिख लेंगे 25 प्लस में, तो इजकल टू के इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, इजकल टू आधार का स्क्वायर। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 9 में से 5 जाएगा तो 4 हो गया, 6 में से 2 जाएगा तो 4, ये 1। अभी बताएं कि पिछले वाले सवाल में कि आधार का स्क्वायर इजकल टू के इधर आता है तो क्या करता है अंडर रूट में कर देता है, इजकल टू आपका ये हो जाएगा आधार हो जाएगा। अब 144 किसका स्क्वायर होता है, 144 आपका 12 का स्क्वायर होता है, तो 12 का स्क्वायर, ये हम लोग का क्या आ गया आधार का मान क्या आ गया 12। आधार का वैल्यू तो हम लोग को पता चल गया, तो हम लोग से पूछा है टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटा के आधार। लंब का मान हम लोग को, लंब का मान क्या है 5, आधार का मान अभी हम लोग निकाले हैं 12, तो ये आपका हो जाएगा टेन थीटा बराबर आपका एक ये रिजल्ट, एक का रिजल्ट ये हो गया। और किसका पूछा है कास्ट थीटा का वैल्यू, कास्ट थीटा इक्वल टू क्या होता है आधार बटा के कौन होता है, आधार क्या दिया है, आधार हम लोग का 12 है और कौन कितना है 13, तो 13, एक रिजल्ट आपका ये हो गया।